महाराष्ट्र सरकार ने उर्दू भाषा और साहित्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम उठाते हुए बीड़ शहर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक, सामाजिक, साहित्यिक और राजनीतिक व्यक्तित्व तथा तंजीम तरक्की उर्दू के अध्यक्ष सैयद हसीन अख्तर को महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति की खबर मिलते ही राज्य भर के उर्दू प्रेमियों, विद्वानों, साहित्यकारों और कवियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सैयद हसीन अख्तर उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग उर्दू भाषा और साहित्य की सेवा के लिए समर्पित किया है। उन्होंने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, बल्कि सामाजिक और साहित्यिक आयोजनों के माध्यम से उर्दू के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तंजीम तरक्की उर्दू के मंच से वे कई वर्षों से सक्रिय हैं और उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के आयोजन के जरिए युवाओं में उर्दू के प्रति रुचि और लगाव उत्पन्न किया है। साहित्य जगत के जानकारों का कहना है कि सैयद हसीन अख्तर की नियुक्ति से महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी फिर से सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाएगी। उनके दृष्टिकोण, ईमानदारी और अनुभव के बल पर अकादमी राज्य में उर्दू की प्रगति के नए रास्ते खोलेगी और पूर्व की निष्क्रियता तथा ठहराव को दूर करेगी। बीड़ सहित पूरे राज्य के साहित्यकारों, शिक्षकों, समाजसेवियों और विद्यार्थियों ने महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह नियुक्ति उर्दू भाषा और साहित्य के लिए एक नया अध्याय सिद्ध होगी। इस अवसर पर सैयद हसीन अख्तर ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, यह जिम्मेदारी मेरे लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी परीक्षा भी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी को सचमुच उर्दू साहित्य के प्रचार का केंद्र बनाया जाए, ताकि राज्य के कोने कोने में उर्दू का दिया जलता रहे। उर्दू प्रेमियों और साहित्यिक जगत को विश्वास है कि सैयद हसीन अख्तर के नेतृत्व में अकादमी नई उड़ान भरेगी और महाराष्ट्र एक बार फिर भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ। मैं उन उर्दू दोस्त, उर्दू वालों का भी ममनून मशहूर हूँ कि जिन्होंने मेरे लिए हमेशा मदद की और सभी महाराष्ट्र के उर्दू तबके ने मेरा ताउन किया, साथ दिया और हमारे ज़िले के जो अदबी लोग हैं, अखबार वाले हैं, इन लोगों ने भी मुझे भरपूर ताउन किया। इसी वजह से मैं आज यहाँ ये मुकाम पर पहुँचा हूँ। मेरी कोशिश ये रही कि मैं पूरे महाराष्ट्र में जहाँ उर्दू बोली जाती, पढ़ी जाती, एकेडमी के ज़रिए उसका जितनी सहूलतें फराहम होने चाहिए वो मैं अपने तौर पे करूँगा। और मैं हुकूमत महाराष्ट्र का भी शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे हमारे महाराष्ट्र के वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला अजीत पवार साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी को का चेयरमैन बनकर मुझे मेरा ऐलान किया। उन्हीं के ज़रिए अब मैं पूरे महाराष्ट्र में उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करता रहूँगा। और वैसे भी मैं पहले से भी काम में करता रहता हूँ और करता रहूँगा। अभी मेरे इलाके जैसा बीड़ है, बीड़ में भी मैं अपने तौर पे उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करता रहूँगा। और ख़ासकर हमारे मराठवाड़ा इलाका जैसा परभनी हुआ, जालना हुआ और दूसरे तरफ के इलाक़ों में भी मैं अपनी एकेडमी की जानिब से जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उन लोगों को भी मैं अपनी तरफ से, एकेडमी की तरफ से भरपूर ताउन करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं हसीन अख्तर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उनको अल्लाह ताला ने एक महाराष्ट्र में उर्दू की खिदमत करने का बेहतरीन मौका फराहम किया। साथ ही मेरी महाराष्ट्र के तमाम उर्दू वालों से ये गुजारिश है कि मराठवाड़े को यानी ख़दीम दक्कन को पहली मर्तबा उर्दू की बड़ी चेयर मिली है, उसके चेयरमैनशिप मिली है या कार्याध्यक्ष मिला है। मराठवाड़ा अगर आप तकाबुल करेंगे तो मराठवाड़े में सबसे ज़्यादा आज भी उर्दू मदारिस है बनिस्बत खानदेश के, मगरबी महाराष्ट्र के और बम्बई के। ये बात का ख्याल तमाम उर्दू वालों को और बम्बई वालों को भी ख़ास तौर पर रखना चाहिए। एक ज़माना तारीख़ का ये भी है कि यहाँ 17 सितंबर 1948 तक उर्दू सरकारी ज़बान थी
और उसके बाद भी उर्दू जो है तो बहुत बारौनक रही और आज भी कई गैर मुस्लिम उर्दू पढ़ते लिखते और बोलते हैं। यहाँ उर्दू की चाशनी, उर्दू की रौनक जगह जगह आपको नज़र आएगी। इसलिए हुकूमत महाराष्ट्र ने यकीनन उर्दू के साथ इंसाफ किया। महाराष्ट्र के एक उर्दू के मोहब्बत करने वाले को, एक क्वालिफाइड पर्सन को, जो कि डॉक्टर भी होने जा रहा है, डॉक्टरेट मिल गई है, और जो स्टडी बोर्ड का, यूनिवर्सिटी में स्टडी बोर्ड का रुकन भी है। तो इस लिहाज से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक मुनासिब इसके ऊपर तकर्रुर किया है और महाराष्ट्र के तमाम उर्दू वालों से मेरी अपील रहेगी कि उन्हें किसी भी किस्म की रुकावट न आने देते हुए इनकी मदद की जाए और उनको अपने मशवरों से नवाजा जाए। महाराष्ट्र उर्दू के सिलसिले में बहुत वसीउल मशरब रियासत है। महाराष्ट्र में उर्दू एकेडमी पर बड़ी खद्दावर शख्सियतों को काम का मौका मिला है। उसकी जानशीनी आज हसीन अख्तर साहब को मिली है। हम उस पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं और पूरे रियासत में जिस तरह उन्होंने ज़मीनी सतह पर बीड़ में काम किया, बीड़ के उस काम को लोगों ने बहुत सराहा है। आप देखेंगे कि बीड़ की छोटी छोटी गलियां, कब्रिस्तान, इदारे, हर एक पर उर्दू का बोर्ड लिखा हुआ है। लोग बाहर से आते हैं तो बड़ी खुशी का इज़हार करते हैं। अब चूँकि महाराष्ट्र रियासत का बरसर इक़्तिदार तबक़ा हसीन अख्तर साहब के साथ है, तो उर्दू की सर्वांगीण विकास, इस तरह मराठी में जुमला है, तो ये काम जो है इंशाअल्लाह हसीन अख्तर साहब सारे उर्दू बोलने वालों को अपने साथ रखकर अंजाम देंगे, जिसमें सरदस्त उर्दू घर के क़याम की बात आ रही है और लाइब्रेरियों के क़याम की बात, उर्दू ड्रामा, उर्दू मुशायरा, उर्दू फेस्टिवल, इन सब को इंशाअल्लाह ये पूरे एहतमाम के साथ अंजाम देंगे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बीड़ दानिशगाह को ये जो एज़ाज़ मिला है उर्दू साहित्य एकेडमी महाराष्ट्र की जानिब से कि उनका चेयरमैन इस सरजमीन से मुंतखब हुआ है, हमारी बहुत देरीना ख्वाब था, ये उसकी ताबीर हुई है। ये सरजमीन हमेशा इल्म व तहक़ीक़ व अदब की गहवरा रही है। यहाँ कई तालीमी इदारे हैं जो मुसलसिल तलबा को आबियारी का, तालीम की आबियारी का, तरबियत की आबियारी का काम मुसलसिल कर रहे हैं। मैं हसीन अख्तर साहब और बीड़ के तमाम लोगों को, उर्दू दोस्त लोगों को और मराठवाड़ा के सब लोगों को इस सिलसिले में मुबारकबाद देता हूँ। उस सिलसिले में, तवक़्क़ात के सिलसिले में हमारी उनसे मुख्तसर बातचीत हुई और उन्होंने उसके लिए हामी भरी। मैं ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट का सदर हूँ कारवां का, तो उस सिलसिले में मैंने कई रियासतों में तो तालीमी कारवां का इनेकाद किया। अब इनके साथ भी मेरा इरादा है कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि यहाँ के आसपास की जो रियासतें हैं, तेलंगाना है या आंध्रा है, इधर का है, तो हम तालीमी दौरा करेंगे। तालीम पे तो काम हो रहा है लेकिन हम मियारी तालीम भी आम हो, इस सिलसिले में जिद्दोजहद करेंगे।